सो हेलो एंड वेलकम टू दिस व्लॉग एवरीवन। और ये होने वाला है एक बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव व्लॉग, क्योंकि इस व्लॉग में हम बात करने वाले हैं भाई ब्रेकिंग परफॉर्मेंस के बारे में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी मोटरसाइकिल की ब्रेकिंग परफॉर्मेंस। सीधी सीधी मैं बात बताऊँ, लोगों को अपनी मोटरसाइकिल का 0 to 100 तो याद रहता है, पर 100 to 0 ना किसी को याद रहता है ना मेजर करते हैं। बेसिकली जैसे कि मैं डोमिनार चलाता हूँ, डोमिनार के ब्रेक्स कुछ वैसे बहुत ख़तरनाक नहीं है। जो हार्डवेयर इस मोटरसाइकिल का मैंने पहले ही बताया, हार्डवेयर जो है वो ड्यूक 390 Gen 3 वाला ही है, तो हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक ब्रेक पैड इसमें जो आता है वो थोड़ा सा इन्फीरियर क्वालिटी का आता है। इन्फीरियर मतलब लोएस्ट ऑफ क्वालिटी। तो ब्रेकिंग तो ऑब्वियसली उस लेवल की आपको नहीं मिलेगी जिस लेवल की ड्यूक पे मिलती है, प्लस थोड़ा सा इसका वेट है। अभी मैंने रिसेंटली कल ही इसकी सर्विस करवाई है एंड इसमें मैंने सेंटर्ड ब्रेक पैड्स डलवाए ब्रेम्बो वाले। इससे पहले भी इसमें क्रैंक 1 के सेंटर्ड ब्रेक पैड्स डले हुए थे, और उससे पहले इसमें सेरामिक ब्रेक पैड्स डले हुए थे, एंड उससे पहले इसमें ऑर्गेनिक ब्रेक पैड्स डले हुए थे। तो सो बेसिकली ये होते हैं 3 तरह के ब्रेक पैड्स, ऑर्गेनिक, सेरामिक एंड सेंटर्ड। तो ऑर्गेनिक ब्रेक पैड्स होते हैं जो नॉर्मल मोटरसाइकिल में जो बिल्कुल बेसिक वाले ब्रेक पैड होते हैं, जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स के बने हुए होते हैं, लेदर एंड वेस्ट मटेरियल वगैरह जो होते हैं उनसे बने हुए रहते हैं। तो उनकी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होती है, काम चलाऊ होती है, और वेयर आउट भी बहुत जल्दी होते हैं, सस्ते भी बहुत ज़्यादा होते हैं। 300 रुपये के या 250 रुपये के डोमिनार के फ्रंट वाले आते हैं। एंड अगर मैं वहीं इससे ऊपर की परफॉर्मेंस की बात करूँ तो भैया आ जाते हैं सेरामिक ब्रेक पैड्स। तो वेसरा और क्रैंक 1 के सेरामिक ब्रेक पैड्स आते हैं परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल्स के लिए। रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 से लेकर S1000 RR एंड बियॉन्ड, उससे भी ऊपर मोटरसाइकिल्स के लिए सबके लिए आते हैं सेंटर्ड ब्रेक पैड्स या सेरामिक ब्रेक पैड्स। ठीक है, तो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है ऑर्गेनिक ब्रेक पैड्स में और सेरामिक ब्रेक पैड्स में। तो मैंने वेसरा के यूज़ करे हुए हैं, एंड वेसरा के ब्रेक पैड्स डालने के बाद इसकी डोमिनार की जो इनिशियल बाइट थी ब्रेक्स की वो बहुत ज़्यादा बेटर हो गई थी। जो प्रोग्रेशन था वो बढ़ गया था। ओवरऑल ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया था ब्रेकिंग में, एंड बहुत मज़ा आता था तब गाड़ी चलाने में। और एक और है कि हीट होने के बाद ऑर्गेनिक ब्रेक पैड्स काम नहीं करते हैं, फेड आपको फील होगा। ऑयल वाला फेड फील नहीं होगा, पर ब्रेक पैड्स फेलियर आपको फील होगा। सेरामिक ब्रेक पैड्स में वो आपको नहीं फील होगा। डाउन हिल में आप चलाएंगे, कितनी भी हार्ड ब्रेकिंग करेंगे, इतनी फास्ट चलाएंगे, आपको इतनी इशू नहीं आने वाली है। ठीक है, सेरामिक ब्रेक पैड से ऊपर आ जाते हैं भैया सेंटर्ड ब्रेक पैड्स, डबल एच रेटेड। एंड करेंटली मेरे ध्यान में जो है वो 3 ही ब्रांड्स हैं जो सेंटर्ड ब्रेक पैड्स सेल करती है इंडिया में परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल्स के लिए। तो पहले तो हो गई है भैया ब्रेम्बो, एंड दूसरी हो गई है EBC, एंड द थर्ड वन इज़ क्रैंक 1। भाई सेंटर्ड ब्रेक पैड्स में, ऑर्गेनिक ब्रेक पैड्स में और सेरामिक ब्रेक पैड्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मतलब सेंटर्ड ब्रेक पैड्स गॉड टेयर में खेलते हैं ब्रेकिंग परफॉर्मेंस में, उनसे ऊपर कुछ नहीं है इन मोटरसाइकिल्स के लिए। तो फिलहाल ये प्राइस में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 250 रुपये में आपको ऑर्गेनिक ब्रेक पैड्स मिल जाते हैं डोमिनार के, और वहीं अगर मैं सेंटर्ड ब्रेक पैड्स की बात करूँ तो मैंने कल 2700 रुपीज़ के फ्रंट ब्रेक पैड्स डलवाए ब्रेम्बो वाले। तो जितना आपको पैसों में फ़र्क लग रहा है उतना आपको परफॉर्मेंस में फ़र्क लगने वाला है। एक मिडिल ग्राउंड ये है कि आप सेरामिक ब्रेक पैड इंस्टॉल करवा लें, वो भी आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। 1000 रुपीज़ से 1300 रुपीज़ तक के आपको ब्रेक पैड मिल जाएंगे सेरामिक वाले, एंड अच्छी खासी लाइफ है उन ब्रेक पैड्स की। तो या फ्रंट के लिए भी और रेयर के लिए भी, दोनों के लिए अवेलेबल रहते हैं परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल के लिए। तो अगर आपको एकदम क्रिस्पी ब्रेकिंग चाहिए अपनी मोटरसाइकिल के लिए तो आप भाई सेंटर्ड या सेरामिक ब्रेक पैड्स इंस्टॉल करवा सकते हैं अपनी मोटरसाइकिल में। ठीक है, अभी अगर मैं इसकी बात करूं अपनी मोटरसाइकिल की, तो इसका ब्रेक फ्लूइड पुराना हो गया, 21,000 किलोमीटर्स चल गई है गाड़ी, पर ब्रेकिंग इसकी बिल्कुल ऐसी है। तो अगर मुझे अचानक ब्रेक लगाने हैं तो आपने देखा कि बिल्कुल हॉल्ट पे आ गई गाड़ी एकदम। एक बार दोबारा हम टेस्ट करते हैं। हेलो डियर, सो दैट्स 60 एंड बिल्कुल खड़े ब्रेक्स लग रहे हैं। अभी मैं जा रहा हूँ रंजीत भाई के गैराज में, क्योंकि इसका जो मैंने बोला फ्लूइड चेंज करवाना है, तो भाई फ्लूइड चेंज करवाना वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मोटरसाइकिल के लिए। 20,000 किलोमीटर में तो करवा देना चाहिए। 21 समथिंग मेरी चल गई है। एंड यार इसमें ना ये जो प्ले है ना, ये सॉगी सा हो गया ब्रेक, तो इसका इनिशियल बाइट में उतना मज़ा नहीं आ रहा है। मतलब इससे भी बेटर ब्रेकिंग होती है इस मोटरसाइकिल की। मतलब एक फिंगर से ऑपरेट करता हूँ मैं इसको कभी कभी तो, पर अभी ऑब्वियसली फ्लूइड पुराना हो गया है तो वो वाला उस लेवल का मज़ा नहीं आ रहा है ब्रेकिंग में। अब ऑब्वियसली इतना खर्चा करा दिया है ब्रेक पैड्स में, तो मज़ा भी तो आना चाहिए। अब मुझे नहीं पता कि ये किस ऑडियंस को मैं टारगेट कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को ब्रेकिंग परफॉर्मेंस से फ़र्क नहीं पड़ता है, लोग बस परफॉर्मेंस करते हैं कि गाड़ी बस तेज़ भागे, क्विक हो जाए, फास्ट हो जाए। टॉप स्पीड तो लोगों के लिए ऐसी हो गई है कि भैया 200 cc की मोटरसाइकिल 200 पहुँच जाए बिल्कुल, तभी मज़ा आएगा। नहीं भाई,
और भी चीज़ें मोटरसाइकिल में होती है। अगर गाड़ी तेज़ भाग रही तो तेज़ रुकनी भी चाहिए, अच्छी रुकनी चाहिए, अच्छी हैंडलिंग होनी चाहिए और अच्छी ग्रिप होनी चाहिए टायर्स में। अभी अगर मैं अपनी मोटरसाइकिल की बात करूँ तो अभी डोमिनार के लिए ये बेस्ट सेटअप है। सेंटर्ड ब्रेक पैड्स अप फ्रंट, सिनेमिक ब्रेक पैड्स एट द बैक, एंड जो इसका सस्पेंशन है वो मैंने स्टिफ पे सेट कर रखा है, रेयर वाला, और अपोलो अल्फा जले हुए W रेटेड राउंड प्रोफाइल। तो भैया परफॉर्मेंस में तो बिल्कुल मज़े आ गए हैं। और ये हम पहुंच गए हैं रंजीत भाई के यहाँ। अरे तेरी, ये सागर भाई की बाइक खड़ी हुई है, रॉयल एनफील्ड खड़ी हुई है। एक फ्लूइड की हालत रंजीत भाई बता रहे हैं पानी जैसी हो गई है, बिल्कुल बूंद बूंद हो गया है। ऑब्वियसली 2 साल में तो बदलवा देना चाहिए, तो सेटअप पूरा क्लीन ही है ना सागर भाई? 2 साल में तो वैसे अगर यूज़ कितनी देर वैसे 2 साल पड़ा था मैंने, 2 साल में हो जाना चाहिए चेंज। अच्छा, मैंने जो देखा था 2 साल या 20,000 किलोमीटर। हाँ 20,000 भी चल गई, 2 साल भी हो गए। 4 साल में चेंज कराया मैंने 16,000 किलोमीटर। कोई बात नहीं भाई, आपकी वाली ऑयल की एज हो गई थी। और ये मिंडा वाले मेरे पास ब्लू मिंडा के जो ब्रेक ऑयल था ये है, और ये है .4। वैसे ये सब नहीं डलवाने चाहिए, ये वो लेना चाहिए लिक्विड मोली का, या फिर जो प्रॉपर आती है उसके। अच्छा, कौन से आते हैं ब्रेक के? बॉश के भी बॉश के आते हैं, यहाँ पे बॉश वाला डाल लो, बॉश डाल लेते हैं। सिरिंज से इसमें तेल डाल रहे हैं वापस। खुराक है गाड़ी की। ये देसी तरीका है जल्दी प्रेशर बनाने का, मतलब प्रेशर आने में बहुत टाइम लगता है। लोग ऑयल ऊपर से डालते हैं, नीचे से डाल के पूरी लाइन भर के जाते हैं। बढ़िया, ये ईसा बोल की दूसरी है गाड़ी। खुराक चाहरी। आ गया। मुंह पे आ गया। बस बस, हाथ हटा, हाथ हटा। मैं कम मारूंगा प्रेशर ही कम मारूंगा। आ रहा इसमें तरीका? आ गया, भर गया। आ रहा है, भर रहा है। डॉक्टर वाली फील तो है भाई, रंजीत डॉक्टर जी। प्रिसीजन वाला काम है, 1 ml तेल ज़्यादा हो गया तो भाई मज़ा नहीं आएगा। तो गाड़ी के ब्रेक परफॉर्मेंस में फर्क पड़ सकता है। थोड़े से बढ़ेगा। तो भाई बजाज वाले हमेशा डिसअपॉइंट ही करते हैं मुझे। अब मैंने कल ध्यान नहीं दिया सर्विस के टाइम पे, पर उन्होंने चेन बिल्कुल साफ़ नहीं करी है। मतलब ये और आगे चले गए। नहीं अर्जुन उधर जाना है। चेन वॉशिंग हाँ काफी वो लगता है डेंजरस। हाँ, मेहनत लगती है थोड़ी सी इसमें, पर काम एकदम ऐसा हो जाता है साइलेंट। पर भाई बजाज वाले डिसअपॉइंट तो कर ही देते हैं हमें कहीं ना कहीं। उनके बस की कुछ नहीं है भाई। मतलब आप बजाज से बाइक खरीदो और अपने भरोसे चलाओ। एक बार सागर भाई की बाइक चला के देखते हैं, इसमें ब्रेक का काम कर दिया है। एंड ऑब्वियसली इसमें किट लगी हुई है ऑटो लॉक वाली, तो इसका तो PO भी बहुत सही रहता है, काफ़ी बल्कि लगती है ये। वन फिंगर ऑपरेशन तो है इस मोटरसाइकिल के ब्रेक्स में, और ज़्यादा सॉगी नहीं है। ब्रेक्स बढ़िया लग रहे हैं। तो बाइक का काम हो गया है। ये मेरी बाइक है, सागर भाई की बाइक है, और चाउमीन खाएंगे अब, भूख लग रही थी हमें, और फिर निकलते हैं यहाँ से। ओके, सो वी आर ऑल सेट। काम हो चुका है, खाना पीना हो चुका है। रंजीत भाई लगे हुए अपनी मोटरसाइकिल में, CB 350 हाइनेस। ऑब्वियसली अभी आ गई है, तो इसके तो बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। बेहतरीन मोटरसाइकिल, प्योर साउंड तो इसका आप लोग बहुत इन्जॉय करने वाले हैं। सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से अगर आप पहली बार देख रहे हैं। बाकी डोमिनार का काम सारा हो गया। चेन तो भाई इतनी गंदी थी ना, बजाज वालों ने पैसे पूरे लिए, पर काम बिल्कुल नहीं करते हैं। यही टेंशन रहती है हमेशा मुझे, पर करवा लिया अब तो। चेन सेट भी कर दी और क्लीन भी हो गई है बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि ब्रेकिंग बहुत सही हो गई है अब तो।
बहुत ज़्यादा, क्योंकि पहले ऑब्वियसली इसका ब्रेक ऑयल भी पुराना हो गया था। हम टूर करने वाले हैं अगले महीने, मोटरसाइकिल इज़ रियली रेडी फॉर इट, बढ़िया चल रही है, ब्रेक्स बिल्कुल बढ़िया लग रहे हैं। और ये हो गया आप लोगों के लिए एक फ़न इन्फॉर्मेटिव व्लॉग, ठीक है। अच्छी खासी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी मैंने इस व्लॉग में भाई। ब्रेकिंग परफॉर्मेंस बहुत ज़रूरी है, कैसे इम्प्रूव करनी है, कितना आपको खर्चा करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, बहुत बढ़िया है। ऐसे मत चलाना प्लीज़ गाड़ी कभी भी। तो खैर हाँ, मैंने आपको बता दिया है ब्रेकिंग परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए आपको क्या क्या करना है। टायर्स तो बिल्कुल लास्ट ऑप्शन है, बट ब्रेक पैड्स ऑब्वियसली सेंटेड ब्रेक पैड्स बहुत एक्सपेंसिव है, 2700 रुपये के हैं, ब्रेम्बो के हैं 2300 के, क्रैंक 1 के हैं, और EBC के 3500 के आसपास के हैं फ्रंट वाले। तो मेरे हिसाब से आप अगर आपको एक्सपेंसिव लग रहे हैं तो आप सेरामिक तक तो अपग्रेड कर ही लीजिए। 1000 रुपीज़ से 1300-1400 तक के आपको मिल जाएंगे क्रैंक 1 और वेसरा के। एंड वेसरा के तो मैंने यूज़ कर रखे हैं, सेरामिक बहुत बढ़िया है, लंबे भी चलते हैं एंड द परफॉर्मेंस इज़ टॉप नॉच, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है वेसरा की। तो यार यही था इस वाली वीडियो के लिए, अ फन इन्फॉर्मेटिव व्लॉग। एंड yep, like, share, subscribe, link is in the description for the Instagram handle, and as always, ride safe and keep riding hard. Rap sound.